हेलो दोस्तों, आई एम पी के। दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य एक ऐसा विषय है, सभी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वाच्य जो होता है, इसका जो अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। इसका शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय होता है, अर्थात जो वाक्य है उसके अंदर हमारा विषय क्या है, तो इसे कहते हैं वाच्य। इसको क्रिया का रूपांतर भी बोलते हैं, काल भी क्रिया का रूपांतर होता है। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है, और इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेकिन वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाच्य। दोस्तों, वाच्य पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो वो कहानी ये है कि एक गांव था, उसका नाम भी अभी आगे बताएंगे। और उस गांव के अंदर तीन लोग थे जो कि नेता थे, और वो तीन लोग ही बार बार गांव के क्या बन जाते थे, प्रधान बन जाते थे। कभी तो नेता वन प्रधान बन जाता था, कभी चुनाव होते थे नेता नेता टू प्रधान बन जाता था, और कभी ये तीसरा नेता गांव का प्रधान बन जाता था। तो जब भी चुनाव होते थे, इन तीनों में से ही एक समय में एक ही व्यक्ति प्रधान बनता था। अब यहाँ पर तीन व्यक्ति और थे जो थोड़े नेता टाइप के ही थे, जिनकी गांव में काफी चलती थी। इन लोगों का क्या काम था? इन लोगों का काम था कि जो भी चुन करके प्रधान बनता था, तो ये उसी के साथ हो लेते थे। अगर नेता वन प्रधान बन गया तो ये उसी के साथ हो लेते थे, अपना पाला बदल के इधर आ जाते थे। अगर नेता टू यहाँ पर प्रधान बनता था गांव का, तो ये इसके हिसाब से चलते थे और यहाँ आ जाते थे। अगर नेता तीन यहाँ पर चुन करके प्रधान बनता था, तो ये इस नेता के साथ मिल जाते थे, आ जाते थे। तो ये इन तीनों का रोल था। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, तीनों नेताओं के नाम। नेता वन, नेता टू, नेता थ्री। इनके नाम थे, पहले वाले नेता का नाम था कर्त्री। पहले वाले नेता का नाम कर्त्री, दूसरे का कर्म, और तीसरे का भाव। ये तीनों नेताओं के नाम थे। और गांव का भी एक नाम था, वो भी हम आपको बता देते हैं। गांव का नाम था वाच्य। और जो तीन व्यक्ति थे, इन तीनों व्यक्ति के भी नाम थे। इनके नाम थे लिंग, वचन और पुरुष। इन तीनों के नाम लिंग, वचन और पुरुष थे। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती थी, तो ये तीनों लोग कर्ता के साथ चले जाते थे। लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के हिसाब से होते थे, तो कर्तृवाच्य हो जाता है। और जब लिंग, वचन और पुरुष में कर्म की प्रधानता होती है, तो लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार आते हैं। और जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, तो लिंग, वचन और पुरुष भाव के अनुसार अर्थात क्रिया के अनुसार आते हैं। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल कुर्सी का है, प्रधानता का खेल है। जो प्रधान होगा उसी के हिसाब से व्यवस्था चलेगी, वही व्यवस्था चलाएगा। और ये तीनों लोग भी उसी प्रधान के हिसाब से चलेंगे। ये तीनों उस प्रधान के हिसाब से, उसके अनुसार ही आएंगे। तो अब यहाँ पर निकल के आता है, वाच्य तीन प्रकार के हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये तीन प्रकार के वाच्य हो गए, और इनको हम चलिए डिटेल में अब पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए पढ़ो और समझो। यहाँ पर आपको पहला वाक्य दिखाई दे रहा है, माधव दूध पीता है। दूसरा वाक्य नजर आ रहा है, सुनीता शिकंजी पीती है। पहले वाला जो वाक्य, ये माधव शब्द है, ये माधव क्या है और ये सुनीता क्या है? ये दोनों कर्ता हैं, कार्य को करने वाले हैं। तो कार्य को करने वाला कर्ता होता है, और जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है? ये पीता और पीती, ये हमारी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर क्रिया, कर्ता, क्रिया और कर्म, बस ये तीन चीजें ध्यान रखना। कार्य को करने वाला कर्ता होता है, जो कार्य होता है वो क्रिया कहलाता है, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। बस ये तीन ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इन्हीं का ही खेल है सारा। माधव दूध पीता है, इस वाक्य के अंदर किसकी चल रही है? माधव की चल रही है। कार्य कौन कर रहा है? माधव कर रहा है। लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार आ रहे हैं? माधव के अनुसार आ रहे हैं। माधव क्या है? प्रधान है। माधव क्या है? कर्ता है। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वो क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। उसी प्रकार से सुनीता, इस वाक्य के अंदर सुनीता की चल रही है, अर्थात वचन, लिंग और पुरुष सुनीता के अनुसार आ रहे हैं। सुनीता शिकंजी पीती है, तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार हो रही है? सुनीता के हिसाब से चल रही हैं सारी चीजें। सुनीता क्या है? प्रधान है। और सुनीता
एक कर्ता है, कार्य को करने वाली है सुनीता। तो वाक्य में यहाँ पर प्रधानता किसकी है? कर्ता की। तो इन दोनों वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो ये दोनों वाक्य क्या कहलाएंगे? कर्तृवाच्य कहलाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला वाक्य, माधव के द्वारा दूध पिया जाता है। इस वाक्य में किसकी चल रही है? अब ये कैसे पता लगेगा भाई किसकी चल रही है? जो प्रधान होता है उसी की चलती है ना। और ये पता चलेगा उन तीनों लोगों से जो हमने बताए थे। वो तीन लोग कौन से थे? वो तीन लोग थे लिंग, वचन और पुरुष। अब लिंग वचन चेक कर लेते हैं हम किसके अनुसार है। दूध पिया जाता है, तो दूध के अनुसार हो गया। अब माधव के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही, अब दूध के अनुसार यहाँ पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर प्रधानता दूध की है, दूध पिया जाता है। अगर दूध की जगह शिकंजी है तो शिकंजी के हिसाब से चलेगा। अब सुनीता के हिसाब से नहीं चल रहा, शिकंजी पी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए इसके अनुसार नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे मैं माधव भी लिख दूं, चलिए ये क्या है? ये इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। तो माधव के द्वारा शिकंजी पी जाती है, तब भी शिकंजी पी जाती ही आएगा, चाहे माधव हो या सुनीता हो। तो चल किसकी रही है? दूध की और शिकंजी की चल रही है इस वाक्य के अंदर, दोनों वाक्यों में। तो प्रधानता किसकी हो गई? दूध और शिकंजी की। और दूध और शिकंजी क्या है? दूध और शिकंजी कर्म है। कर्म कैसे पता लगेगा? कर्म है, मैंने आपको कारक पढ़ाए थे, वहां पर डिटेल में समझाया था। जब हम वाक्य से दो सवाल पूछते हैं, कौन कौन से सवाल? कर्म का पता लगाने के लिए, वाक्य के अंदर कर्म क्या है इसका पता लगाने के लिए हमें दो सवाल करने हैं। और किससे करने हैं? हमें क्रिया से सवाल करने हैं। कौन कौन से? क्या और किसे या किसको। ये दो सवाल हमें पूछने हैं। अगर हमें जवाब मिलता है जो वही हमारा कर्म होता है। तो माधव के द्वारा पिया जाता है, क्या पिया जाता है? दूध पिया जाता है। जवाब मिला तो दूध हमारा कर्म। सुनीता के द्वारा पी जाती है, क्या पी जाती है? शिकंजी। तो हमारा जवाब मिल गया क्या का? तो यहाँ पर कर्म क्या है? शिकंजी है। तो प्रधानता यहाँ पर दूध और शिकंजी की है, अर्थात कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो और हमने वाक्य लिखे। राजीव से दौड़ा नहीं जाता, अब बगीचे में घूमा जाए। दौड़ा नहीं जाता, देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिंग और वचन बदल दूं, राजीव की जगह मैं कर दूं नीलम, तो नीलम से दौड़ा नहीं जाता या दौड़ी नहीं जाती, तभी भी मैं क्या बोलूंगा? नीलम से दौड़ा नहीं जाता, राजीव से दौड़ा नहीं जाता। अब मैं इसका वचन बदल देता हूँ। अब एक वचन था, मैं बहुवचन कर देता हूँ, बच्चे कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, तभी भी यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, अर्थात इसकी प्रधानता है, इसके हिसाब से ही चलेगा सब। तो ये किसकी प्रधानता हो गई? दौड़ा नहीं जाता। तो ये किसकी प्रधानता है? क्रिया की प्रधानता है, अर्थात भाव प्रधान है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाक्य, अब बगीचे में घूमा जाए। अब आप यहाँ पर देखिए कोई भी परिवर्तन कर लीजिए, बगीचे की जगह आप बगीचों कर दीजिए, बगीची कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, घूमा जाए में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, टच से मत नहीं होंगे, क्योंकि सब इनके अनुसार होना है इस वाक्य में। सब यहाँ पर प्रधान कौन है? यहाँ पर भाव प्रधान है, क्रिया की प्रधानता है, तो इसीलिए यहाँ पर भाव वाच्य है। तो सारा खेल प्रधानता का है। तो उसी से हम बता सकते हैं कि हमारे वाक्य में वो कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। चलिए आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? वाच्य से यह पता चलता है, क्या पता चलता है? कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो सारा खेल वाच्य में किसका है? प्रधानता पता कर लो, वाच्य पता चल गया। बस ये पता कर लो प्रधान कौन है। ये देखिए इसकी परिभाषा है, आप इसको चाहें तो याद कर लें। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्ता के प्रधान होने का बोध हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां पर कर्ता प्रधान है वहां पर कर्तृवाच्य। वाक्य देख लेते हैं। मनीष की बहन पढ़ती है, तो यहाँ पर मनीष के अकॉर्डिंग ही लिंग, वचन और पुरुष है। रमेश पत्र लिखता है, यहाँ रमेश के हिसाब से सब चीजें हो रही हैं। तुम ज्यादा बोलते हो, तुम बोलते हो, ठीक है, तुम बोलती हो, सब तुम के हिसाब से आ रहा है। रमेश पत्र लिखता है, रमेश की जगह कोई और होती तो फिर उसके हिसाब से आता, आता कर्ता के हिसाब से। रमेश की जगह अगर नेहा होती, नेहा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर क्रिया किसके हिसाब से चलती? नेहा के हिसाब से चलती। उसी प्रकार से मनीष की बहन पढ़ती है। तो इन तीनों ही वाक्यों में प्रधानता किसकी है? कर्ता की प्रधानता है, तो इसीलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अब देखते हैं क्रिया किस प्रकार की होती है। तो जो हमारे कर्तृवाच्य होते हैं वहां पर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। दोनों ही प्रकार की हमारी
क्रियाएं यहाँ पर हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्म के प्रधान होने का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पर प्रधानता किसकी है? कर्म की। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? इनके अंदर दो विभक्तियां पाई जाती हैं, से और के द्वारा। से और के द्वारा ये दो विभक्तियां आपको यहाँ पर नजर आएंगी कर्मवाच्य में, और ये कर्ता के बाद आपको दिखाई देंगी। किताब मनीष की बहन से पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर प्रधानता जो कर्ता है ना, वो प्रधान नहीं है, अब इसमें किताब की प्रधानता हो गई। फोकस कहाँ है? अब किताब पर है। अब पावर किसके पास है? किताब के पास है। तो क्रिया किसके हिसाब से आई? पढ़ी जाती है, ये कर्म के हिसाब से आई। तो किताब हमारा कर्म है और क्रिया हमारी कर्म के अनुसार हो रही है। लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार चल रहे हैं, तो यहाँ कर्मवाच्य हो गया। पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर पत्र के अनुसार ही क्या आया? क्रिया आई, लिंग वचन और पुरुष आए। अब ये तीसरा वाक्य देखिए, कांच का गिलास टूट गया। अब कांच का जो गिलास है, अब इसमें कर्ता कौन है? कर्म कौन है? टूट गया तो क्रिया हो गई, और कांच का गिलास क्या है? कांच का गिलास हमारा कर्म है, तोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर तोड़ने वाला कौन होता है? अगर वो टूटता है तो तोड़ने वाला कर्ता होता है, परंतु यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता छुपा हुआ है। गिलास टूट गया, तो गिलास के हिसाब से ही सारी चीजें हो रही हैं। गिलास क्या है? क्या टूट गया? देखो सवाल करो, क्या टूट गया? गिलास टूट गया, तो गिलास क्या है? गिलास हमारा कर्म है, तो यहाँ पर क्या का जवाब मिल गया। तो यहाँ पर क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। सकर्मक, जब यहाँ पर कर्म लिखा हुआ है तो कर्म होगा, कर्म होगा तो क्रिया सकर्मक होगी, ये निश्चित है। अकर्मक क्रिया होगी तो वहां पर कर्मवाच्य नहीं हो सकता। इसके लिए शर्त है, क्रिया हमारी सकर्मक होगी तभी कर्मवाच्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो। अब क्रिया जो होगी, ना तो वो कर्ता के अनुसार चलेगी और ना ही वो कर्म के अनुसार चलेगी, बल्कि वो भाव के अनुसार चलेगी, तो वहां पर भाववाच्य होगा। जैसे मनीष की बहन से पढ़ा नहीं जाता, और यहाँ पर जो क्रिया होगी वो अकर्मक होगी सदैव। अगर सकर्मक क्रिया होगी तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा, तो यहाँ पर सदैव क्रिया अकर्मक होगी, कर्म नहीं होगा। मनीष की बहन से पढ़ा नहीं जाता, इसमें जो है प्राय एक बात याद रखना, प्राय यहाँ पर अधिकतर आपको नकारात्मक वाक्य ही दिखाई देते हैं, नकारात्मक वाक्य ही ज्यादातर नजर आएंगे। तो मनीष की बहन से पढ़ा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, तो नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, धोया नहीं जाता, भागा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। इस प्रकार के जो वाक्य, इस प्रकार के शब्दों से अंत होगा, समझ लेना, भाववाच्य है। रमेश से लिखा जाता है, देखिए नकारात्मक नहीं है, किंतु यहाँ पर सब कुछ किसके अनुसार हो रहा है? लिखने के अनुसार ही चल रहा है, लिखा जाता है। तो जहां पर भाव प्रमुख होगा, भाव हमारा प्रधान होगा, वहां पर भाववाच्य कहलाएगा। इसमें जो क्रिया होगी वह कर्मक होगी, एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी। यहाँ पर जो ये चारों चीजें आपको मिलेंगी, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, वो कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, तो आप ये जवाब दोगे भाववाच्य। समझ गए? बाकी आपको मैंने पहचान इसकी बताई थी, इस तरह के वाक्य में शब्द मिलेंगे अंत में आपको, तो समझ जाना वहां पर कौन सा है भाववाच्य है। चलिए अब देखते हैं सवाल किस तरीके से बनते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो हम जो है वाच्य बनाते भी हैं और ये ही सवाल एग्जाम्स में आते भी हैं। देखिए इसमें अमूमन क्या करना है, कर्ता के साथ जो भी विभक्ति लगी हो उसको हटा देना है और उसकी जगह पर से या के द्वारा आपको लिख देना है। आपने पीछे पढ़ा भी था। इस प्रकार से आप वाक्य, जैसे पहला वाक्य है, माता ने बच्चों को प्यार किया, तो इसको हम किस प्रकार से कर्म वाच्य बनाएंगे? यहाँ पर हम कर्म की प्रधानता करेंगे, माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। वह तुम्हें मूर्ख समझता है, उसके द्वारा तुम्हें मूर्ख समझा जाता है। विराट ने छक्का लगाया, विराट से छक्का लगाया गया। आयशा ने पुस्तक पढ़ी, आयशा से पुस्तक पढ़ी गई। तो सारी चीजें कर्म के हिसाब से हो रही हैं, कर्म के हिसाब से हो रही हैं, तो कर्मवाच्य और कर्ता के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कवि ने काव्य रचना की, कवि के द्वारा काव्य रचना की गई। तो यहाँ प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी प्रकार से, चलिए इसी तरीके से अभी हम सीखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। देखो, जब हम
भाववाच्य की बात करते हैं तो भाववाच्य में भी हमें कर्मवाच्य की तरह ही से और के द्वारा ये विभक्तियां दिखाई देती हैं। दोनों में कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी हमें से और के द्वारा नजर आता है, किंतु अंतर ये होता है कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग वचन और पुरुष होते हैं और यहाँ पर भाव के अनुसार होते हैं। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। तुम हंसे, तुमसे हंसा गया। यह पक्षी ऊंचा नहीं उड़ता। तो यहाँ पर पक्षी के अनुसार ही हमारी क्रिया आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, इस पक्षी से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। बच्चे कूद रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ किसके अनुसार आ रहा है? बच्चों के अनुसार। और इस वाले वाक्य में देखिए, बच्चों द्वारा कूदा जा रहा है। तो कूदा जा रहा है यहाँ पर इसका इसकी प्रधानता है। भरत नाचेगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? भरत से नाचा जाएगा। अब नहीं सह सकता, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं खाया जाता। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य आपको नजर आए तो वहाँ भाववाच्य होगा। और देखिए, परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं उनमें भाववाच्य से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये भी आपको आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से सवाल आ सकता है। मैंने आपको पूरी डिटेल से चीजें समझा दी हैं। तो प्रधान देखना है और लिंग वचन और पुरुष देखना है। बस ये 4 चीजें आप जान लो वाक्य में और आप पलक झपकते ही बता दोगे कि कौन सा वाच्य है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।